देखो, हम सब अच्छे से जानते हैं कि जब फ्लैगशिप की बात आती है तो स्नैपड्रैगन सबसे बेस्ट है, लेकिन जब बजट और मिड रेंज की बात आती है तो वहां पर मीडियाटेक स्नैपड्रैगन को बीट कर देता है। और वो इसी वजह से हो पाता है क्योंकि स्नैपड्रैगन से सस्ता मीडियाटेक है, लेकिन इतना ही वो सस्ता होने की वजह से स्नैपड्रैगन को बीट कर पा रहा है, तो यूनिसॉक तो उससे भी सस्ता है, तो वो क्यों बीट नहीं कर पा रहा मीडियाटेक को? बजट और इवन वो एंट्री लेवल सेगमेंट में भी आता है, वहां पर भी उसके साथ हमें फोन देखने को मिलते हैं, तो वो मीडियाटेक से सस्ता है, तो वो मीडियाटेक को बीट क्यों नहीं कर पा रहा? या फिर इस वीडियो का टॉपिक यही है कि क्यों यूनिसॉक के प्रोसेसर मार्केट में नहीं चल पा रहे और वो फेल हो रहा है, बस सांसें ले रहा है, जिंदा तो नाम का ही है वो। तो ऐसा क्या हुआ कि यूनिसॉक के प्रोसेसर फेल हो गए और आज के टाइम पे कोई भी यूनिसॉक के प्रोसेसर के साथ आने वाले फोन को परचेस नहीं करना चाहता? उसके पीछे जो रीजंस है उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था कि स्नैपड्रैगन से सस्ता है मीडियाटेक, जिसकी वजह से वो बजट और मिड रेंज का किंग है, लेकिन ये सस्ता होना इकलौता रीजन नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मीडियाटेक फुलफिल करता है जहां पर यूनिसॉक लैग करता है। उसमें से पहली चीज परफॉर्मेंस। मैं तुम्हारे सामने दो फोन रखता हूं, 9,000 रुपए प्राइस है उनकी, और एक में यूनिसॉक का प्रोसेसर है, दूसरे में मीडियाटेक का प्रोसेसर है। अब तुम मुझे बताओ कि कौन सा वाला पिक करोगे? मेजॉरिटी लोग मीडियाटेक वाले फोन को पिक करेंगे, ये लोगों के माइंड में फिट हो चुका है। अब ये क्यों फिट हो चुका है? जब यूनिसॉक के प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की बात आती है तो वो बहुत जगह पे लैग कर जाते हैं, ओवर हीटिंग का इशू रहता है, ऑप्टिमाइजेशन ठीक से नहीं होता। यूनिसॉक दो प्रोसेसर को लॉन्च करता है, यूनिसॉक T610 और T618। इनको इस तरह से मार्केटिंग किया जाता है कि भाई ये कंपटीशन को अच्छे से टक्कर दे सकते हैं, मतलब मीडियाटेक स्नैपड्रैगन के उस सेगमेंट के जितने भी प्रोसेसर हैं उनको परफॉर्मेंस के मामले में टक्कर दे सकते हैं। लेकिन जब एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात आई, वो गेमिंग और मल्टीटास्किंग दोनों में लैग करने लगे। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो Moto G35 एक काफी बढ़िया स्मार्टफोन था, उसमें बाकी चीजें कमाल की थी, लेकिन अगर ये यूनिसॉक का प्रोसेसर उसमें ना होता, यूनिसॉक T760, तो ये बहुत बेहतरीन स्मार्टफोन बन जाता। अब ये प्रोसेसर की वजह से काफी सारे लोग कंप्लेंट करने लगे कि भाई हमारे फोन में स्क्रीन का इशू है, नेटवर्क का इशू है, ओवरहीटिंग का इशू है, और परफॉर्मेंस तो पूछो ही मत। लोगों को ऐसा लगने लगा कि भाई जो भी पैसा इस फोन के ऊपर हमने इन्वेस्ट किया वो सारा वेस्ट हो गया। अब तुम बोलोगे कि भाई चलो ठीक है, एंट्री लेवल में परफॉर्मेंस कौन नहीं देखता है, बस इकलौते रीजन की वजह से इसको हेट तो नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा रीजन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, वो है भाई कि इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी का बहुत बड़ा कंसर्न था। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार यूनिसॉक के प्रोसेसर की सिक्योरिटी को इजीली कोई भी हैकर ब्रेक कर सकता था और आपके फोन को हैक करके आपके फोन का डेटा वो लीक कर सकता था, चोरी कर सकता था। ये एक बड़ी दिक्कत थी जिसकी वजह से डर का माहौल बन गया था भाई हर तरफ। जो भी यूनिसॉक के प्रोसेसर वाले फोन यूज कर रहे थे उनको ऐसा लगने लगा था कि भाई हमारा डेटा तो गया, हमारी प्राइवेसी की ऐसी की तैसी हो गई, जिसके बाद लोगों का ट्रस्ट इशू बन गया कि भाई लोगों का ट्रस्ट कम होने लगा इस ब्रांड के ऊपर। हालांकि उन्होंने आगे जाकर इस चीज को फिक्स किया, लेकिन एक बार अगर दाग लग जाए, जैसे पोको के ऊपर दाग लग गया कि भाई मदरबोर्ड डेड होता है, जिसकी वजह से आज भी लोग सोचते हैं, मुझे भी कमेंट करते हैं लोग कि भाई फोन लूं या फिर नहीं लूं, डर लग रहा है कि कहीं मदरबोर्ड डेड ना हो जाए। उसी तरह से यूनिसॉक के साथ ये चीज हो गई कि अगर कल मैं इनके साथ मतलब इनके प्रोसेसर के साथ आने वाला फोन लेता हूं और उसमें अगर कोई हैक कर देता है मेरे फोन को, तो भाई मेरा सेंसिटिव डेटा, मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेरे प्राइवेट चार्ट, जो भी चीज है वो सारी लीक हो जाएंगी। तीसरा रीजन है इनके फेल होने का, वो है ब्रांड कोलैबोरेशन। अब तुम बोलोगे कि भाई ब्रांड कोलैबोरेशन बुरी बात कहाँ है, हर कोई करता है। हाँ, हर कोई करता है, लेकिन तुम हर रोज करोगे तो कैसे चलेगा? मैं अपनी हर वीडियो में कोलैबोरेशन करूं, ये वीडियो इनकी तरफ से स्पॉन्सर है, ये वीडियो उनकी तरफ से स्पॉन्सर है, तो तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट कैसे करोगे? तुम बोलोगे कि भाई इससे पैसा खा के इसकी तारीफ कर रहा है, उससे पैसा खा के उसकी तारीफ कर रहा है। तो यूनिसॉक ने क्या गलती की? जिस तरह से मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन ने अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू बनाई, खुद का ब्रांड बनाया, आज मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को इस वजह से नहीं जाना जाता कि वो iQOO, OnePlus, सैमसंग जैसे ब्रांड के स्मार्टफोन में आते, बल्कि इस वजह से उनको पहचान मिलती है कि भाई ये इस सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं और हम इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन वैसा यूनिसॉक ने कुछ किया ही नहीं। वो बस इस ब्रांड के साथ कोलैब करके कोई प्रोसेसर लेकर आते थे, वो उनके फोन में दिखता था, अलग से इनकी कोई ब्रांड वैल्यू थी नहीं कि भाई अलग से इन्होंने प्रोसेसर लॉन्च कर दिया, फिर उसकी मार्केट में डिमांड
डिमांड बनी और ब्रांड्स ने फिर अपने फोन में उनको ऐड किया, नहीं, इन्होंने इसके साथ उसके साथ कोलैबोरेशन करके ही अपने प्रोसेसर को मार्केट में लॉन्च किया। अब ये तुम्हें छोटा रीजन लग सकता है, लेकिन जो चौथा रीजन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेकर। भाई ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स में बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। स्नैपड्रैगन सबसे बेस्ट है, उसके बाद मीडियाटेक है, लेकिन उससे बहुत पीछे यूनिसॉक, और अपडेट इनके बहुत इनकंसिस्टेंट रहते हैं, इनफ्रीक्वेंट रहता है। अगर तुम्हारे पास कोई फोन है जिसमें यूनिसॉक का प्रोसेसर है तो तुम्हें ये दिक्कत देखने को मिलेगी कि अपडेट्स बहुत डिले आएंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अपडेट ही ना आए और ऑप्टिमाइजेशन भी ठीक से नहीं होता, जिसकी वजह से यूजर का एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है और उसको फोन तोड़ने का मन करता है, लेकिन वो बेचारा तोड़ेगा नहीं, क्योंकि बार बार फोन तो नहीं खरीद सकते, और अगर किसी के पास इतना ज्यादा पैसा है तो वो यूनिसॉक के प्रोसेसर वाला फोन क्यों ही खरीदेगा। नेक्स्ट रीजन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फीचर। आज के टाइम पे जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है या फिर प्रोसेसर मेकर है वो किस चीज की ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं? एक तो परफॉर्मेंस की, वो तो काफी टाइम से चलती आ रही है। दूसरी एआई फीचर्स की। आज के टाइम पे अगर तुम किसी नए प्रोसेसर लॉन्च होता है तो उसका अगर तुम मार्केटिंग, प्रोडक्शन, प्रमोशनल वाला वीडियो देखते हो तो वहां पर तुम्हें आधा वीडियो परफॉर्मेंस के ऊपर, आधा वीडियो तुम्हें एआई फीचर्स के ऊपर देखने को मिलेगा। फ्लैगशिप के बाद मिड रेंज और बजट में अब एआई के फीचर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन वहां पर यूनिसॉक लैग करता है। उन्होंने आर&डी पे ज्यादा खर्चा ही नहीं किया, जिस तरह से मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन मतलब क्वालकॉम करता है, उस तरह से उन्होंने वो चीजें की नहीं। ना ही एआई के ऊपर काम किया, ना ही 5G इंटीग्रेशन के ऊपर काम किया, ना ही एफिशिएंट प्रोसेसर बनाए। आजकल लोग एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि 6,000 mAh की बैटरी वाले फोन 15,000 के नीचे आ रहे हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं, भले परफॉर्मेंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, हमें तो भाई ज्यादा बैकअप चाहिए। तो अगर तुम एफिशिएंट प्रोसेसर ही नहीं बनाओगे तो भाई वो घंटा बैटरी बचाएगा। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं जिससे तुम अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आज 5G का टाइम चल रहा है, लोग अनलिमिटेड 5G यूज कर रहे हैं, 5G डेटा। तो तुम्हें अगर मैं बोलूं कि भाई इस बजट सेगमेंट में तू 4G फोन खरीद ले, तुम मुझे गालियां दोगे। और आज के टाइम के हिसाब से लोगों को एआई फीचर भी चाहिए, आजकल जो नए टेक्नोलॉजी, नए फीचर्स आ रहे हैं वो चीजें चाहिए, भले सारी ना मिले लेकिन कुछ तो चाहिए। अगर वो तुम्हें सारी ना मिले, तुम 4-5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाला फोन यूज करोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो यही वो डिफरेंस है मीडियाटेक और यूनिसॉक के चिपसेट के बीच में, जो कि हमें लास्ट रीजन ऑफ फेलियर बताता है कि भाई सिर्फ चीप होना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलायबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीडियाटेक के प्रोसेसर रिलायबल है तो वो मार्केट में उनकी डिमांड है। यूनिसॉक के प्रोसेसर सस्ते हैं लेकिन वो रिलायबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो अगर ये एफिशिएंसी के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, न्यू टेक्नोलॉजी, एआई, 5G, इन चीजों के ऊपर अगर काम करे और अपने ब्रांड वैल्यू बढ़ाने की तरफ ध्यान दे, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में मीडियाटेक की तरह कमबैक कर सकते हैं। क्योंकि एक टाइम पे स्नैपड्रैगन ने मीडियाटेक को ओवरशैडो कर दिया था, उसके बाद जिस तरह से मीडियाटेक ने कमबैक किया है हम सब जानते हैं। एक टाइम पे यूनिसॉक के प्रोसेसर को जिस तरह से आज हम गाली दे रहे, उस तरह से कुछ टाइम पहले मीडियाटेक के प्रोसेसर को भी गालियां पड़ती थी, लेकिन आज के टाइम पे मीडियाटेक के प्रोसेसर की वाहवाही होती है। उस तरह से यूनिसॉक के प्रोसेसर की भी हो सकती है, लेकिन उनको काम करना पड़ेगा। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।